हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अवध फार्मा नॉलेज में, जहां आप जान पाएंगे कि किन बीमारियों के उपचार में कौन सी दवाइयों का प्रयोग करते हैं, और वो भी बहुत आसान तरीके से। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी बीमारी जो कि महामारी के रूप में फैलती है और जिसे हम कॉलेरा के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं वो ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जिससे हम कॉलरा का सटीक इलाज कर सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त राहुल मौर्य। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अवध फार्मा नॉलेज। चलिए इस वीडियो से कुछ सीखा जाए। दोस्तों, तो आज हम जानते हैं कॉलरा यानी कि हैजा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कॉलरा होता क्या है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें पेशेंट को क्या एडवाइस किया जाता है, और इसमें हम कौन कौन सी दवाइयों से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर हम देखें कॉलरा होता क्या है, तो ये एक एक्यूट इन्फेक्टियस डिजीज़ होता है और इसमें एक ही एरिया में बहुत सारे व्यक्ति बीमार पड़ते हैं। ये बीमारी एक महामारी के रूप में फैलती है और इसमें होता ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्यूट इन्फेक्शन होता है, जिसमें पेशेंट को राइस वाटर के समान, या कह ले तो वाइट कलर का डायरिया होता है। तो हमने बेसिक बेसिक जान लिया कि ये कॉलरा होता क्या है। अब जानते हैं कि इसके कारण यानी कि कॉजेज़ क्या होते हैं। इसका जो मेन कॉज है वो विब्रिया कॉलरा नामक बैक्टीरिया होता है, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्यूट इन्फेक्शन कर देता है, जिसकी वजह से डायरिया होता है। ऐसे तो इसके अलावा और भी कई कारण हैं, जैसे कि स्लम एरिया में रहने वाले लोगों में ये अधिक होता है। अनसैनिटरी लिविंग, जैसे कि साफ़ सफाई का अभाव कम होता है। कॉलरा से ग्रसित पेशेंट के संपर्क में आने से भी होता है, यानी कि अगर किसी पेशेंट को कॉलरा हुआ है और बाई चांस उसके कांटेक्ट में आ गया किसी वजह से, तो उससे भी कॉलरा होता है। और कंटामिनेटेड वाटर या फूड से भी होता है, अगर हम उसको इनटेक करते हैं तो उसकी वजह से भी। अनहाइजीनिक फ्रूट्स, अनकुक्ड वेजिटेबल्स, सी फूड यूज़ करने से भी होता है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं। अब देख लेते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स। तो राइस वाटर के जैसे, या तो कह ले वाइट कलर का डायरिया होता है पेशेंट को। सबसे पहला तो लक्षण ये होता है। नोज़िया और वोमिटिंग होती है, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से मसल्स में बहुत ज़्यादा क्रैम्प होते हैं, ऐंठन होती है, और पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, क्योंकि जब डिहाइड्रेशन होता है तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, कमज़ोरी होगी, वीकनेस होगी, पल्स रेट भी कम हो जाता है, लेज़ीनेस और फटीग यानी कि आलस या थकान, ये सब चीज़ें भी होती हैं पेशेंटों में। अब हम देखते हैं कि अगर हमने कॉलरा को आइडेंटिफाई कर लिया, यानी कि अगर जान लिया कि इस पेशेंट को कॉलरा है, तो उसमें पेशेंट को एडवाइस क्या करेंगे। सबसे पहले एडवाइस तो ये हम देंगे कि अगर पेशेंट को कॉलरा है तो उसको 24 घंटे तक कुछ भी खाने को नहीं देना चाहिए। दूसरा, स्टूल या वोमिटिंग बंद हो जाने पर पेशेंट को साबुनदाना और लिक्विड फ्लूइड देना चाहिए। अगला जान जाते हैं एडवाइस क्या करेंगे कि प्यास लगने पर पेशेंट को ओआरएस का लिक्विड देना चाहिए। अगली चीज़ ये हो जाएगी कि पेशेंट की हाइजीन को मेंटेन रखना चाहिए, यानी कि उसको साफ़ सुथरी जगह रखना चाहिए, वेंटिलेशन वाले रूम में रखना चाहिए जहाँ की हवा वगैरह पास हो सके, और कंप्लीट बेड रेस्ट देना चाहिए। अगली चीज़ है कि पेशेंट अगर स्टूल करने के लिए बाहर कहीं जाता है, यानी खेत वगैरह में शौच करता है, तो शौच करने के बाद उसको मिट्टी वगैरह से ढक देना चाहिए, जिससे कि मक्खियाँ उस पर ना बैठें। अगली चीज़ ये हो जाएगी कि पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड की कमी ना हो, इस बात का बहुत ही ध्यान रखें। अगर डिहाइड्रेशन वगैरह हो गया है तो उसको आईवी फ्लूइड वगैरह देना चाहिए। अब जान लेते हैं ट्रीटमेंट यानी उपचार क्या करेंगे। दोस्तों, अगर मरीज एडमिट होता है, यानी कि क्रॉनिक कंडीशन उसकी होती है, इन क्रॉनिक कंडीशन, तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो हम उसमें
पेशेंट को तुरंत एडमिट करेंगे और एडमिट करने के बाद सबसे पहले उसको कैनुला लगाएंगे। कैनुला लगाने के बाद इंजेक्शन मैक्सोन प्लस 1.5 ग्राम आईवी की रूट से देंगे। ध्यान रखिएगा इस इंजेक्शन को स्लोली देना है। अगर आप धीरे धीरे लगाएंगे तो पेशेंट को उल्टी वगैरह नहीं होगी, क्योंकि इसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है कि अगर पेशेंट को ये थोड़ा सा फास्ट अगर लगा दिया जाता है तो पेशेंट को वॉमिटिंग वगैरह होने लगती है। इसके बाद इंजेक्शन पेंटॉप 40, अगर एसिडिटी वगैरह है तो वैसे तो लगा देंगे ताकि एसिडिटी हो ना। फिर इसके साथ एक इंजेक्शन एंटीबायोटिक और लगाएंगे, मीकासिन 500 mg। सुबह शाम इसको भी देंगे, आईवी रूट से लगाएंगे। अगली चीज़ आ जाती है इंजेक्शन एमसेट। अगर पेशेंट को वॉमिटिंग वगैरह फील होती है तो इस इंजेक्शन को लगाएंगे। आईवी रूट से इसको 3 टाइम लगाया जाता है। अगला इंजेक्शन है, अगर पेशेंट को एब्डोमिनल पेन वगैरह हो रहा है तो उसे सुपर स्पास आईएम रूट से देंगे। ध्यान रखिएगा इसको आईवी रूट से कभी नहीं दिया जाता है। और फिर इसके बाद आईवी फ्लूइड मेट्रोजिल 100 mg का 3 टाइम देते हैं, सुबह दोपहर और शाम। जब पहला डोज लगा लेंगे तो उसके बाद RL 500 ml प्लस MBI डाल के आईवी रूट से उसको स्लोली देंगे। ध्यान रखिएगा कभी कभी कुछ पेशेंटों को RL से राइजर वगैरह यानी कि ठंड लग के बुखार आ जाता है, तो इसीलिए RL को थोड़ा स्लोली देंगे। फिर अगली चीज़ आ जाती है, जब RL ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद एक DNS 500 ml का आईवी फ्लूइड देंगे। फिर उसके बाद एक मेट्रोजिल 100 ml का देते हैं और फिर अगेन D5 500 ml देंगे। ध्यान रखिए पेशेंट को डिहाइड्रेशन की कमी ना होने पाए, इसीलिए उनको बराबर लिक्विड वाली चीज़ें और आईवी फ्लूइड देते रहेंगे। जब पेशेंट को कुछ रिलीफ मिल जाए उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद कुछ हम टैबलेट्स देके पेशेंट को डिस्चार्ज कर देंगे। तो देख लेते हैं वो टैबलेट कौन कौन सी है। सबसे पहली टैबलेट है रिपास्टॉप M, जिसमें कि रिफैक्सिमिन 400 mg और मेट्रोनिडाजोल 200 mg होता है। इसको हम सुबह शाम BD के तौर पे देंगे, यानी सुबह और शाम खाना खाने के बाद। फिर अगली जो मेडिसिन है वो भी एक एंटीबायोटिक है, लिवोफ्लॉक्सासिन फाइनल 500 के नाम से जो कि आता है। इसको हम दोपहर में एक गोली लंच के बाद देंगे। अगली जो मेडिसिन आती है वो है लोपेरामाइड, जिसको हम TDS यानी कि 3 टाइम्स अ डे देंगे। ये काम क्या करता है, ये इंटेस्टाइन के मूवमेंट को स्लो करता है। अगली जो दोस्तों मेडिसिन है वो है कैप्सूल गट ओके, जिसका सॉल्ट होता है प्री एंड प्रोबायोटिक, जो कि डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट करता है ताकि खाना वगैरह अच्छे से पच सके। और ये बेनिफिशियल होता है उन बैक्टीरियाज के लिए जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके साथ ही हम कैप्सूल पेंटाकाइन DSR देंगे। इसको हम BD BBF यानी बिफोर ब्रेकफास्ट, खाना खाने से पहले सुबह और शाम एक एक गोली देंगे। फिर देखते हैं कि अगर पेशेंट को एब्डोमिनल पेन होता है तो उसे टैबलेट ज़ीरोडॉल स्पास सुबह शाम एक एक गोली देंगे। और अगर ज़्यादा उल्टी हो रही है तो टैबलेट पेरीसेट यानी ओंडेस्ट्रॉन एक गोली सुबह शाम या ज़रूरत पड़े तो तीनों टाइम दे सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए है। कृपया बिना डॉक्टर या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के इसका उपयोग ना करें। आशा करता हूँ कि मेरे ज़रिए दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आगे की वीडियोस के अपडेट पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।